मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। एक यहूदी शख्स को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ रकम कर्ज की वापस लेनी थी। एक दिन जब आप रास्ते से गुजर रहे थे तो वो यहूदी आपके पास आया और कहा, जब तक आप मेरा कर्ज नहीं लौटाएंगे मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त मेरे पास अदा करने के लिए कुछ नहीं है। यहूदी अपनी जिद पर कायम रहा। आपने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं आपके साथ यहीं बैठ जाता हूं। आप वहीं बैठ गए और सारा दिन रात और अगली सुबह भी वहीं बैठे रहे। जब सहाबा ने इस यहूदी की ये गुस्ताखी देखी तो वो इसे सजा देने लगे, लेकिन आपने उन्हें सख्ती से रोक और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे किसी पर जुल्म करने नहीं भेजा है। आपके चेहरे पर धूप की शिद्दत से पसीना बह रहा था, मगर आपने गुस्से का इजहार नहीं किया। जब दिन चढ़ा तो वो यहूदी खड़ा हुआ और कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया और कहा कि मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि आपकी बेइज्जती करूं, बल्कि मैं आपके सब्र की मजबूती को आजमाना चाहता था, क्योंकि मैंने तौरात में आपकी ये सिफत पढ़ी थी कि आप नर्म मिजाज होंगे और सच बोलेंगे। दूसरा खास वाकया कौन सफ़ा पर इस्लाम की दावत और पत्थरबारी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल तक छप कर दावत इस्लाम दी। फिर आपको हुक्म मिला कि खिले आम अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। हज के अय्याम में जब लोग मक्का आए तो नबी अकरम कौन सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और जोर से ऐलान किया कि लोगो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम सब अल्लाह पर ईमान ले आओ। जब अबू जहल ने यह सुना तो वो गुस्से में आया। एक पत्थर उठाकर आपके माथे पर मारा, जिससे खून बहने लगा और आपका चेहरा जख्मी हो गया। इसके बाद मुश्रिकों ने आप पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मजबूर होकर आप कुआं अबू काबेस पर जाकर एक चट्टान के पीछे छप गए। बाद में हज़रत अली और हज़रत खज्जा को ये खबर मिली तो वो परेशानी के आलम में आपको तलाश करने निकले और रो रहे थे। इसी वक्त हज़रत जिब्रील आए और आपसे कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो इस कौम को हलाक कर दिया जाए। आपने फरमाया, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं, मेरी कौम को मुआफ़ कर दे, ये मुझे जानते नहीं है। फिर आपने हज़रत अली और हज़रत खज्जा को आवाज़ दी और वो आपको घर ले आए। जब मुश्रिकों ने घर का मुहासरा करके पत्थर फेंकना शुरू किए तो हज़रत खज्जा ने बाहर आकर मुश्रिकों को शर्म दिलाई कि क्या तुम्हारी शर्म खत्म हो गई है कि अपने कबीले की मुअज़्ज़ज़ खातून के घर पर पत्थर बरसा रहे हो। जिस पर वो शर्मिंदा होकर वापस चले गए।